चौथा प्रश्न है, समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। ठीक है, समुच्चय P समुच्चय से Q पर एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप, पहला कह रहा है कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए, इसके प्रांत तथा परिसर क्या है। कहाँ पे है ये संबंध, ये रहा, आलेख इसका बताया गया है आपकी बुक में। ठीक है, इस टाइप से बनाया गया है। पहला घटक है जिसमें 5, 6, 7 है। ठीक है, दूसरा घटक है जिसमें 3, 4 और 5 है। 5 का 3 के ऊपर संबंध है, 6 का 4 से संबंध है, 7 का 5 से संबंध है। अब ये क्या हो जाता है, ये x हो जाता है, ये y हो जाता है। ठीक है, हमने इसके बारे में बात की है कि ये क्यों इसको x लिखते हैं और इसको y क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं तो x, y लिखते हैं, जहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू होंगी, y की जगह पे ये वैल्यू होती है। इसमें सबसे पहले लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो थोड़ा समुच्चय निर्माण रूप में लिखना थोड़ा सा दिक्कत होती है। जब हम इसको सबसे पहले रोस्टर रूप में लिख लेते हैं, रोस्टर रूप में होता है तो फिर उससे हम समुच्चय निर्माण रूप आसानी से बना सकते हैं। और मैं अगर ऐसे बताऊंगा डायरेक्ट थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, बट सबसे पहले हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं इस संबंध को। तो यहाँ पे जो संबंध दिया गया है वो किसका किसके साथ है उसको लिख लेना है। आपको पता है किस तरीके से लिखा जाता है। 5 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ, तो इसको हम लिखते हैं 5, 3 की 5 का 3 के साथ है। 6 का 4 के साथ है, 6 का 4 के साथ है। ठीक है, 7 का 5 के साथ है, 7 का 5 के साथ है। तो ये हो गया इसका रोस्टर रूप। पहला प्रश्न अब करते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, इसी को समुच्चय निर्माण रूप में लिख देना है। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप आपने समुच्चय के अंदर बहुत ही अच्छे से समझा था, वही चीज है। तो यहाँ पे ये जो चीज लिखी गई है ये क्या है, किस टाइप से है, तो ये x, y के रूप में लिखी गई है। अब यहाँ पे देखो x और y के बीच में क्या संबंध है जो सब में है। तो अगर हम देखें तो इसमें x जो है, जैसे 5 है तो y क्या है, 3 है, मतलब 2 कम है। x 6 है तो y क्या है, 4 है, 2 कम है। x 7 है तो y 5 है, यानी कि 2 कम है। यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है, 2 है। ठीक है, यानी कि x माइनस y बराबर क्या है, 2 है। x अगर 5 है और y 3 है, उसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। x की जगह पर अगर 6 रखेंगे तो y 4 है, माइनस करेंगे 2 आएगा। ठीक है, ये आपका संबंध है। ठीक है, इसी को हम यहाँ से y अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 2 है। अगर हम x को उधर भेज दें तो इधर क्या बचेगा, माइनस का y, और 2x क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस माइनस को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई आ जाएगा। और ये संबंध में x का मान आप रखते जाओ, y का मान आपको मिलता जाएगा। कैसे, x की जगह पे अगर आप 5 रखो तो 5 में से 2 गया, y में कितना मिलेगा, 3 मिल गया। सही है। दूसरे वाले के लिए देखो, x की जगह पे 6 रखो तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया। x की जगह पे 7 रखो, 7 में से 2 गया, 5 आ गया, y क्या है, 5 है। तो ये संबंध प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यही चीज़ थी जिसको इस रूप में बदल सकते हैं। अब यहाँ पे x और y किससे मिल रहे हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं, तो x किसका सदस्य है, p का, p समुच्चय का है, और कॉमा लगा के, और y किसका सदस्य है, q का है, और इसको बंद कर दो। ठीक है, ये आपका हो गया समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, इसमें बोला गया है प्रांत। प्रांत के लिए मैंने बताया था कि इस आलेख में जिसके ऊपर से तीर जा रही है, ठीक है, उसको प्रांत बोलते हैं। ठीक है, और परिसर किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर आ रही है। और यही चीज यहां पे आपको रोस्टर रूप में लिखा है, यानी कि 5 के ऊपर से जा रही है 3 का, 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ। तो आप चाहो तो यहां से ये पहले वाले लिख लो, ये आपके प्रांत होंगे, और वही आपको यहां से भी मिलेगा। तो मैं यहां से बता रहा हूं आपको। तो 5, 6 और 7, ठीक है, और इसी को आप अगर आलेख में देखोगे तो इन्हीं के ऊपर से तीर जो है जा रही है, यही सदस्य हैं। ठीक है, उसके बाद परिसर। परिसर क्या होता है, इसका ये दूसरा वाला y वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं परिसर। तो यहाँ पे y क्या है, 3 है, 4 है, 5 है,
4 5, इसको समुच्चय के रूप में लिख दो, यही हो गया इसका परिसर। और यहाँ से अगर देखना चाहो आलेख से तो जिसके ऊपर ये तीर आता है वो आपके परिसर होते हैं। तो 3 के ऊपर आ रहा है, 4 के, 5 के, तो 3 4 5 ये होंगे। ठीक है, इस रूप ऐसा दिया गया तो यहाँ से भी आप प्रांत और परिसर निकाल सकते हो। इस तरह दिया गया तब भी आप प्रांत और परिसर बता सकते हो। 5वां प्रश्न है, मान लीजिए कि ए 1 2 3 4 और 6, मान लीजिए कि आर ए पर संबंध है। आर क्या है? संबंध ए पर है। और यहाँ पे लिखा गया है कि ए कॉमा बी इस रूप से है संबंध। ठीक है, और जहाँ पे ए और बी क्या है? सदस्य है ए का, यानी कि इसी पर ए से ए पर ही संबंध है। ठीक है, तो ये तभी ए और बी दोनों किससे मिल रहे हैं? किस समुच्चय के सदस्य हैं? इसी के हैं। संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित कर देती है, यानी कि बी को अगर ए से भाग दिया जाए तो पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, विभाजित कर देती है और यहीं पे ये बंद होगा। द्वारा परिभाषित एक संबंध है। ठीक है, अब इसको आर को, संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए, संबंध का प्रांत ज्ञात कीजिए, संबंध का परिसर। तो सबसे पहले हम इसका आलेख बना लेते हैं। आलेख ना बनाए तो हम सबसे पहले इसको रोस्टर रूप में लिखें। रोस्टर रूप में लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप आलेख बनाओ या फिर मैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए निकालूं सबसे पहले, और फिर उसमें ये संबंध देखूं किस किस अवयव के ऊपर लग रहा है, उन अवयवों को निकाल के आर रोस्टर रूप में उसको रख दूं। ठीक है, तो हम वो नहीं करते, वरना ए गुना ए करेंगे तो पता नहीं कितने अवयव बनेंगे, इसमें बहुत सारे सदस्य बन जाएंगे। ठीक है, और फिर वो लंबा हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसका आलेख बनाते हैं। तो एक घटक ये हो गया, दूसरा घटक ये हो गया। ठीक है, ए से ए पे है, मतलब ये भी ए है, ये भी ए है। संबंध किस पे है? ए से ए पर ही है। कहाँ से हमें पता चल रहा है? क्योंकि ए और बी दोनों सदस्य क्या है? ए के समुच्चय से ही है। अब ए में है 1 2 3 4 और 6, इसमें भी 1 2 3 4 और 6 इस रूप से लिखे जा रहे हैं। और यहाँ पे संबंध जो दिया गया उसको ध्यान से समझना। संख्या ए संख्या बी को विभाजित करती है, यानी कि अगर बी को हम ए से भाग दें ये, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि शेषफल जो होगा शून्य आएगा। ठीक है, अब हम ए का मतलब है ये, ए यहाँ से है, बी यहाँ से है। अभी तक एक्स वाई रहता था तो मैं यहाँ पे एक्स लिखता था, यहाँ पे वाई, कि एक्स यहाँ से लेते थे, वाई यहाँ से। अब यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे ए लिख दिया और इसको बी लिख दिया। ठीक है, अब ए की जगह पे इसका एक मान रखो और बी की जगह पे इसका एक मान रखो। सबसे पहले ए का इसके साथ, ए का इसके साथ, इसका इसके साथ, सबके साथ संबंध निकालो। जो जो विभाजित हो जाएंगे उनको संबंध में रख लेना, मतलब उनको लाइन बना देना, एरो। ठीक है, कि इसका इसके साथ संबंध है। सबसे पहले एक लेते हैं और इसका एक लेते हैं, तो बी की जगह पे एक रखेंगे, ए की जगह पे एक रखेंगे, भाग करेंगे, भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि एक का इसके साथ संबंध है। ठीक है, फिर एक का दूसरे के साथ, बी की जगह पे 2 रखेंगे और ए की जगह पे एक ही रखेंगे। वही गुना जो करते थे वही रूल अपना रहे, पहले सदस्य का सबके साथ, फिर दूसरे सदस्य का दूसरे वाले समुच्चय के सबके साथ, फिर तीसरे सदस्य का, ऐसे ही वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले इसका ए लिया, पहला लिया अवयव, और फिर इसके साथ सबके साथ ये संबंध देखेंगे कि इसके साथ संतुष्ट कर रहा है। जिसके साथ संतुष्ट करेगा उसके साथ हम एरो बनाते चलेंगे। तो पहले के साथ तो कर रहा है, अब इसका 1 और इसका 2, बी की जगह पे 2 रखो, 2 को 1 से भाग करेंगे, हाँ जी बिल्कुल चला जाएगा, शेषफल 0 आएगा, यानी कि इसका इसके साथ भी है। फिर 3 के साथ भी है। ठीक है, 4 के साथ, 4 को 1 से भाग करेंगे फिर भी शेषफल 0 आ जाएगा। कहने का मतलब 1 का तो सबके साथ होगा ही। समझ में आई बात? ए को, यानी कि 1 से बी में कोई भी चीज़ रखो सब भाग चले जाएंगे 1 से। अब 2 से करेंगे, 2 से अगर 1 में भाग करेंगे तो शेषफल क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। 2 से 2 में भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, यानी कि इसका भी संबंध इसके साथ। बहुत ध्यान समझना, थोड़ा सा ये खिचपिच हो जाएगा बट अब ध्यान से समझना। फिर अब इस 2 का इसके साथ भी देखो, हमने पहले इसके साथ देखा तो नहीं बना, इसका इसके साथ देखा। अब 2 का 3 के साथ, बी की जगह पे 3 रखो और यहाँ पे ए की जगह पे 2 ही रखो। ठीक है, बी की जगह पे 3 रखेंगे, 2 से 3 में भाग देंगे, शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसके साथ संबंध नहीं होगा। फिर 2 का 4 के साथ, 4 की जगह 4 रखेंगे बी की जगह पे, ए की जगह पे 2, तो शेषफल 0 आएगा, यानी कि 2 का 4 के साथ भी होगा संबंध। ठीक है,
फिर 2 का 6 के साथ, बिल्कुल 2 का 6 के साथ भी होगा क्योंकि भाग देंगे शेषफल 0 आ जाएगा। 3 से देखते हैं, ए की जगह पे 3 रखो और फिर बी की जगह पे 1 रखो, भाग करेंगे शेषफल 0 नहीं आएगा। फिर ए की जगह पे 3 ही रखा है, बी की जगह पे 2 रखेंगे, फिर भी शेषफल 0 नहीं आएगा। 3 की जगह 3 रखेंगे बी की जगह पे, ए की जगह पे 3 है, तब शेषफल 0 आ जाएगा, यानी कि इसका संबंध इसके साथ है। फिर इसके साथ बिल्कुल नहीं, बी की जगह पे 4 रखेंगे, ए की जगह पे 3, भाग करेंगे शेषफल 0 नहीं आएगा। बट 6 रखेंगे बी की जगह पे, ए की जगह पे 3, तब शेषफल 0 आएगा, यानी कि इसका इसके साथ है। फिर हम 4 से चेक करेंगे। 4 से जब b की जगह पे 1 रखेंगे और a की जगह पे 4 रखेंगे तो इसमें 1 में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, नहीं जाएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा। 2 से करेंगे तब ये दशमलव में जाएगा, जो कि दशमलव में नहीं ले जाना, हमें शेषफल ऐसे ही 0 आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 4 से 3 में बिल्कुल इसमें भी नहीं आएगा, बट 4 से 4 में भाग करेंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, मतलब भाग चला जाएगा, ठीक है। और 4 से 6 में करेंगे फिर भी नहीं जाएगा। फिर 6 से, इसमें तो इनसे जाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि दशमलव में जाएगा, क्योंकि 6 से छोटे हैं, बट 6 से 6 में करेंगे तब चला जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। तो ये आपका आलेख बन गया। अब इसको ध्यान से समझना। अब बस यहीं से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये इतना बन गया बस। अब यहाँ से पहला पूछा है आपका, पहले में पूछा इसको रोस्टर रूप में लिखिए, तो संबंध लगाइए। 1 का किसके किसके साथ है, 1 2 3 4 सबके साथ है, तो इसको आप लिख दो। 1 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 1 का 4 के साथ है, 1 का 6 के साथ है, ठीक है। तो जिसके जिसके साथ है उसको लिख दिया। फिर 2 का किसके साथ है, 2 के साथ है, और 4 के साथ है, 6 के साथ है। 2 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 2 का 6 के साथ है। 3 का किसके साथ है, 3 के साथ और 6 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 6 के साथ। उसके बाद 4 का 4 के साथ है, ठीक है, और फिर 6 का 6 के साथ है, ठीक है। तो ये संबंध आपका रोस्टर रूप में हो गया। दूसरा इसमें बोला है प्रांत निकालिए। प्रांत मैंने बताया क्या होता है, जहां से तीर जाती है, तो यहाँ पे 1 से भी कितनी तीरें जा रही हैं, कई 4 जा रही हैं, बट हमें पता है समुच्चय के अंदर हम किसी भी अवयव को एक बार ही लिखते हैं, तो जितनी बार जाए ये नहीं कि हम 1 को 4 बार लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसका प्रांत जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 से भी तीर जा रही हैं, अब ये 3 बार जाने, 3 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 बार ही लिखेंगे। 3 से भी जा रही हैं, 4 से भी जा रही हैं, और 6 से भी जा रही हैं। और यहाँ से आप देख के यहाँ से भी लिख सकते हो। ये पहला अवयव 1 लिख दिया, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं, फिर 2 हो गया, 2 यहाँ पे भी, 3 हो गया, 3 यहाँ पे भी, 4 और 6, ठीक है। और तीसरे वाले में इसने पूछा है परिसर, तो परिसर बताया है जिसके ऊपर तीर जा रही है, तो किसके ऊपर जा रही, 1 के ऊपर भी आ रही, 2 के ऊपर भी आ रही, 3 के ऊपर भी, 4 के ऊपर, 6 के ऊपर। अब इसमें 2 के ऊपर जैसे 2 बार आई रही, तो 2 को 2 बार नहीं लिखते। समुच्चय के अंदर हमने ये परिभाषा पढ़ी थी कि किसी समुच्चय में अवयव को 2 बार नहीं लिखते, तो 2 को 1 बार ही लिखेंगे। इसी तरीके से 3 के ऊपर भी 2 आ रही है, 4 के ऊपर 3 आ रही हैं, 6 के ऊपर देख रहे हो 4 आ रही हैं, तो इनको 1 बार ही लिखना है, ठीक है। तो इसका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये इसके परिसर हो जाएंगे, प्रांत और परिसर। छठा प्रश्न है, आर संबंध है जो कि x, x+5 दिया गया। अभी तक आपने जो पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा कि संबंध जो होते थे वो तो या तो x, y लिखते थे, या फिर a, b भी आपने पढ़ा कि इस तरीके से लिखा जाता था। बट यहाँ पे क्या है, अलग है, अलग इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे यहाँ पे यही चीज़ लिखी होती थी, यहाँ पे जैसे y की जगह पे यहाँ पे फिर लिखा होता y = x+5, ठीक है। अगर यही संबंध इस तरीके से लिखा होता, यानी कि y की जगह पे इसको रख दिया है डायरेक्ट यहीं पे, बस इतनी सी बात है इसमें अलग, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे। और यहाँ पे x क्या है, x जो सदस्य हैं, ये x मतलब मान क्या है, एक समुच्चय को बता दिया, ये उनके डायरेक्ट मान रख दिए। यहाँ पे a b c d नहीं बताया कि हमें अलग से परिभाषित करना पड़ता। अगर हम यहाँ पे a लिखा होता तो a कोई समुच्चय अलग से होता, उसके बारे में बताई गई होती डिटेल में कि ये अवयव है, बट यहाँ पे डायरेक्ट उस अवयव को ही उठा के रख दिया है, समझे। इसको ऐसे लिखा होता कि x क्या है, सदस्य है a का, और हमें a यहाँ पे अलग से फिर बताया गया होता 0 1 2
3 4 5, ठीक है, ऐसा हमें मिलता था। बट इसमें क्या किया है, ये जो y हमें जो संबंध दिया गया होता तो y का मान ही डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और ये जो a हमें अलग से दिया जाता था वो डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, ये कुछ अलग नहीं है, वही चीज़ है, बस घुमा के पूछा गया है। समझ में आई बात? ये समझ में आया कि यहाँ पे जैसे a होता था तो हमें अलग से दिया जाता था, वो उस एक को यहीं पे उठा के रख दिया। ये संबंध y का, ये संबंध दिया रहता था कि x और y के बीच में ऐसा संबंध है, तो इसने y का मान डायरेक्ट यहीं पे उठा के रख दिया। क्लियर बात यहाँ तक? अब हमें क्या करना है भाई, तो हमें भी अब डायरेक्ट ही ऐसे ही निकाल लेना है इसका रोस्टर रूप, ठीक है, क्योंकि हमें प्रांत और परिसर निकालना है। तो हम इसका अगर रोस्टर रूप निकाल लें इस संबंध का, तो हम वहां से प्रांत और परिसर बता सकते हैं। तो रोस्टर रूप किस रूप में लिखा गया है, इसने बता दिया है कि x, x प्लस 5, यानी कि x है तो y वाला क्या होगा, उसमें 5 ज़्यादा होगा। और x का मान क्या रखेंगे, हम यहाँ से रखेंगे, x का मान अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 5, ठीक है। तो x का मान हम एक बार 0 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो y की जगह पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 यानी कि 5, ठीक है। फिर x का मान 1 रखते हैं तो y की जगह पे क्या हो जाएगा 6। फिर x का मान 2 रखते हैं तो y की जगह पे 7। फिर x का मान 3 रखते हैं तो y की जगह पे 8। फिर x का मान 4 रखते हैं तो y की जगह पे 4 प्लस 5 यानी कि 9। फिर x की जगह पे क्या रखते हैं, 4 के बाद 5 रखते हैं तो y की जगह पे 5 प्लस 5, x की जगह पे मतलब 5 रखा, 5 प्लस 5 10। तो ये इसका बन गया संबंध रोस्टर रूप में, ठीक है। अब यहाँ से इसे प्रांत पूछा है, परिसर पूछा है। अब आप यहाँ पे इसको आप मत लिखना, ये मैंने समझाने के लिए बताया था, ठीक है, ये आपका है। तो ये हमने रोस्टर रूप में लिख लिया। प्रांत क्या होता है, इसमें संबंध के अंदर जो x के मान होते हैं, तो x यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, ये तो इन्हीं को लिख दो। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये इसके प्रांत हो गए। परिसर y के मान जो ये दूसरी पोजीशन पे हैं, तो यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है। क्लियर बात? तो ये इसका सॉल्यूशन है। 7वां है संबंध r यहाँ पे देखो संबंध दिया गया x, x क्यूब, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा यहाँ इसकी जगह पे क्या करेंगे, उसका क्यूब करके लिखेंगे। और x क्या है, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो अब सबसे पहले हमें ये बताओ आप कि अभाज्य संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो आपको पता है 2 होता है, 4 होता है, 5 होता, सॉरी 3, 5, 7, ठीक है, और बस यही होती हैं, एक नहीं होती, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इस बात को याद रखना, ना वो अभाज्य है, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है वो संख्या खुद से विभाजित हो और एक से हो, ठीक है। तो एक नहीं होती अभाज्य संख्या। अब ये x से पता चल गया। आ जाओ डायरेक्ट, अब इसका संबंध हम बनाते हैं, रोस्टर रूप में लिखना ही है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहाँ पे x की जगह पे अगर हम 2 रखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की जगह पे उसका उसका क्यूब हो जाएगा, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, और 2 गुना 2 गुना 2 करते हैं तो क्या आता है 8 आता है, सॉरी इसको ऐसे लिखें। फिर x की जगह पे 3 रखेंगे तो इसका 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर x की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 पचम 25, और फिर 5 से करेंगे 125 हो जाएगा। फिर 7 रखेंगे और फिर इसका हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 7 49, और 49 को फिर 7 से करेंगे 343। तो ये इसका रोस्टर रूप में हल हो जाएगा, यही इसका हल है। 8वां प्रश्न है, कह रहा है मान लीजिए कि एक्स वाई जेड एक संबंध है और समुच्चय है, ठीक है, और बी 1 2 एक समुच्चय है। ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए कि ए से बी पर कितने संबंध बन सकते हैं। तो इसका नियम शायद मैंने शुरू में नहीं बताया था, जब यहाँ पे कंसेप्ट आया था कि संबंध क्या होता है, उप समुच्चय होता है ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी का। तो उस ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, वही होती है संबंधों की संख्या के कितने संबंध होंगे। जितने उप समुच्चय बन सकेंगे उतने ही संबंध होंगे।
क्योंकि संबंध क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो किसी भी दो समुच्चय के गुणा करने पर जितने उसके अवयव आएंगे उनसे जितने उपसमुच्चय बन सकते हैं उतने संबंधों की संख्या होती है। तो संबंधों की संख्या, ये एक नियम है, इसको नोट कर लेना। संबंधों की संख्या बराबर होती है ए क्रॉस बी या फिर ए क्रॉस ए रहेगा उसके उपसमुच्चय की संख्या। उपसमुच्चय की संख्या, समझे? ये तो नियम है। अब संबंधों की संख्या ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या। तो अब हमें पता करना है उपसमुच्चयों की संख्या किसकी, इस समुच्चय और इस समुच्चय के उपसमुच्चय की। तो हमें पता है इसका गुणा करके जितने अवयव आएंगे फिर हम उसकी उपसमुच्चय निकालेंगे। उपसमुच्चय निकालने का नियम था 2 की घात n, और n क्या होता था, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो सबसे पहले तो हमें अवयव निकालना है किसका, a क्रॉस b, यानी कि इसका। और इसके लिए हमने समुच्चय के अंदर लास्ट वाली प्रश्नावली में नियम पढ़ा था कि n a क्रॉस b बराबर होता है n a इंटू n b, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बराबर होती है ए समुच्चय के अवयव गुने बी समुच्चय के अवयव की संख्या की। ठीक है, इन दोनों की संख्याओं का गुना कर दो। तो यहाँ पे ए में हमें पता है 3 है, बी में 2 है, ठीक है, यानी कि 6, यानी कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अब इसका उपसमुच्चय निकालना है, तो इसके उपसमुच्चय की संख्या किसके बराबर होगी, 2 की पावर n, और n यहाँ पे है 6, 2 की घात 6 और 2 की घात 6 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 64, यानी कि संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 64। ठीक है, इतने संबंध बन सकते हैं। 9वां है, मान लीजिए कि R Z पर संबंध है। Z क्या है, ये हमने बताया था आपको, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, इंटीजर, इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कौन सी संख्याएं होती हैं, इसमें मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। इसमें माइनस की 2 1 माइनस की अनंत तक की संख्याएं, और उसके बाद 0 फिर 1 2, ये प्लस की अनंत तक की संख्याएं, ये सारी होती हैं Z के अंदर। ठीक है, तो ये जो समुच्चय है कौन सा, Z है, मतलब इंटीजर संख्या का समुच्चय है। R परिभाषित है यहाँ पे a, b, इस रूप से लिखा गया जहाँ पे a और b क्या है, किसके सदस्य हैं, Z के हैं, यानी कि पूर्णांक संख्या के ही सदस्य हैं, और a माइनस b एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। R के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए घटक बना लेते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, Z है, ये भी Z है, क्योंकि Z के ऊपर ही यहाँ पे बताया गया कि A और B किसके सदस्य हैं, Z के ही हैं, मतलब इसमें भी Z, इसमें भी Z। और Z क्या होता है, ये माइनस की अनंत से चलती हुई संख्या थी, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे चलती चली जाएंगे। और इधर ही -2 -1 0 1 2 3, और ये ऐसे चलती चली जाएंगी संख्याएं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और ये संबंध किस पे है, Z से Z के ऊपर है। ठीक है, ये वाला A है, ये वाला B है। ठीक है, A B जो लिखा गया इसमें का, ये इसमें का। अब यहाँ पे संबंध देखो जो प्रदर्शित है वो क्या कह रहा है कि A में से B को माइनस करें तो एक पूर्णांक संख्या आती है, वो संबंध इसमें रखा जाएगा, वो संबंध है। तो अगर हम देखें, अगर हम -1 में से, ठीक है, यानी कि A माइनस B, A की जगह पे हम 1 रख लें, ठीक है, B की जगह पे भी 1 रख लें, क्या आया, 0 आया, ये भी क्या आएगा, पूर्णांक संख्या ही है, यानी कि पूर्णांक संख्या ही है। A की जगह पे आप -1 रखो, B की जगह पे भी -1 ही रखो, ठीक है, तब भी क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तब भी क्या आएगा, 0 आएगा, तब भी पूर्णांक आएगा। इसमें A की जगह पे 3, उसमें भी 3 रखो, तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। कुछ भी, इसमें 2 रखो और उसमें 3 रखो, माइनस का 1 आएगा। मतलब A की जगह पे कुछ भी रखो और B की जगह पे भी कुछ भी आप रखो, कोई भी संख्या रखो, हमेशा पूर्णांक ही आने वाला है। यानी कि हर एक संख्या का
हर किसी के साथ संबंध है इधर, ठीक है, सबके साथ संबंध होगा। चाहे तो आप देख लो -1 का 3 के साथ करके देख लो, -1 -3 माइनस का 4 हुआ, वो भी क्या है, पूर्णांक ही है, मतलब इसका इसके साथ, -1 का 2 के साथ करो, इसके साथ, सबके साथ ही होने वाला है संबंध, ठीक है। तो सर जी इसका आंसर कैसे बताएंगे, तो इसमें r का आपसे प्रांत पूछा है, ठीक है। तो इसमें हर एक संख्या के ऊपर से रिलेशन बनेगा, ठीक है, हर एक संख्या का हर एक संख्या के साथ होगा, यानी कि हर एक संख्या के ऊपर से तीर जाने वाला है। तो हर एक संख्या मतलब पूरा समुच्चय ही ले लो, यानी कि जेड ही मान दो, ठीक है, जेड ही होगा जो इसमें प्रांत में आएगा। इसी तरीके से परिसर, परिसर क्या होता है, जिसके ऊपर आ रहा है ये तीर, तो सब संख्या के ऊपर भी आएगा तीर, तो ये भी आपका जेड ही हो जाएगा, यानी कि पूरा पूर्णांक संख्या। समझ में आया क्वेश्चन, ये है इसका हल। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसकी पीडीएफ नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन पता है ना, वीडियो के नीचे होता है, जहाँ पे वीडियो के बारे में बताया गया क्या क्या है, वहाँ पे क्लिक करो, लिंक मिलेगी। बाकी और प्लेलिस्ट है हर एक चैप्टर की, आप देख सकते हो।